वे अखियां नू नजर कोई आवे ना। इजाजत बेबी साहबा। अस्सलाम वालेकुम बेबी साहब। वालेकुम अस्सलाम कुलसुम, बैठो। तुमने जाने का इरादा क्यों बदल लिया? हारून की वजह से? मुर्शिद साईं का हुक्म था। एक ही बात है, उनसे भी हारून ने ही दरखास्त की कि वो वहां नहीं जाना चाहता। उसे लगता है कि तुम्हारे घर वाले उसके साथ बुरा सलूक करेंगे। हम लोग कहीं और भी तो रह सकते हैं ना बेबी साहब। कोई भी छोटी सी जगह लेकर। मुझे समझ नहीं आ रहा कुलसुम, इतने बड़े घर में तुम्हारी जगह क्यों नहीं बन पा रही? इतनी मोहब्बत, इज्जत और खिदमत के बावजूद तुम यहां से जाना चाह रही हो। मुझे आदत नहीं है ना बेबी साहब, ना इतनी खिदमत की और ना ही इतनी इज्जत की। और प्यार, प्यार की जरूरत नहीं है तुम्हें कुलसुम। कुलसुम, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम मुझे कितनी प्यारी हो। इतनी ज्यादा कि मेरी बड़ी बहन जो मेरी माँ की हैसियत रखती हैं वो तक चलने लगी हैं, और मेरे और हबीब के बीच के झगड़े बढ़ गए इस वजह से। इसीलिए तो मैं यहां से जाना चाहती हूँ बेबी साहब। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों के दरमियान झगड़े और भी बढ़ जाए। नहीं, तुम्हारे जाने की जिद से बात और उलझ सकती है कुलसुम, क्योंकि जिंदगी में पहली मर्तबा हबीब ने मुझे किसी काम से रोका है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैंने तो उनसे झूठ तक बुलवा दिया था तुम्हारे रिश्ते के लिए, मगर अब उनका लहजा सख्त हो गया है। कसूर उनका भी नहीं है, इस झूठ की वजह से चीजें बहुत उलझ गई हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस उलझन में मजीद उनको तंग करूं। मुझे तुम्हारी जरूरत है कुलसुम, प्लीज थोड़ा सा हौसला कर लो, थोड़ा सा इंतजार। मैं इस हालत में सिर्फ अपने बच्चे को तवज्जो देना चाहती हूँ, प्लीज। बीबी साहिबा, छोटी बीबी की वालदा मिलने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम वानी जान। वालेकुम अस्सलाम। आपका कैसे आना हुआ वानी जान? मेरी बेटी का घर से मिलने आई, ये किस किस्म का सवाल कर रहे थे? वो ना कुलसुम से ना फिल वक्त मिलने की इजाजत नहीं है। क्यों? मुर्शिद साईं का हुक्म है। मुर्शिद मेरे लिए हुक्म है कि मैं नहीं मिल सकती? मेरी बेटी है वो, मैं कैसे नहीं मिल सकती? उमानियान, अब उसकी हैसियत कुछ और है।
ऐसे ही हर वक्त मुलाकात की इजाज़त नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बीबी साहिबा से मिल लेती हूँ। वो भी शायद मसरूफ़ हैं अभी। अच्छा मैं इंतजार करती हूँ। मोहन आप ऐसा करें, अभी घर चली जाए, मैं ना वक्त लेकर फिर आपको बुला लूंगा। हैं? मैं यहाँ कोई ताबीज या खैरात लेने नहीं आई, मेरी बेटी का घर है, उससे मिलने आई हूँ। कैसी बकवास कर रहा है तू? मानी जान, अब उनकी हैसियत कुछ और है। अब आप लोगों को थोड़े से फासले रखने पड़ेंगे। कहाँ फासले रखने पड़ेंगे? मुझे फासला रखना पड़ेगा? अरे मैं उसकी माँ हूँ, माँ और बेटी में कैसा फासला? हाँ, तो जैसे कमीने और घटिया आदमी से फासला रखना पड़ेगा उसे। देखो मानी जान, आवाज ऊंची मत करें। आप इस वक्त मुर्शिद ताई के घर पे खड़ी हैं, बदतमीजी की इजाजत। बदतमीजी तू कर रहा है या मैं कर रही हूँ? हटा अपनी चौकीदारी, हट यहाँ से, हट यहाँ से, हट यहाँ से। ये देख, मुझे रोक रहा है, तुझसे मिलने से रोक रहा है। फकीरों की तरह लौटा दिया दरवाजे से मुझे। पूछ इससे, क्यों रोका इसने मुझे? पूछ। ये इनकी मजबूरी है अम्मी जान, इन्हें जो हुक्म दिया जाता बस वही करते, इसके अलावा ना इन्हें कुछ सुनाई देता ना दिखाई देता। ईमान की पुख्तगी बहुत जरूरी है। वो मोमिन ही नहीं जिसका ईमान पुख्ता नहीं। सो अपने आप को ढालिए। क्या लेने आए हो यहाँ? जाओ, जाकर उन सब के दरमियान बैठो और दिल में मुसलसल ला हौल वला कुव्वत करते रहो। ला हौल वला कुव्वत। उस औरत के बुरे असरात उस लड़की पे नहीं पड़ना चाहिए। जाओ, शाबाश, जाओ। मैं नहीं मानती। मैं तब तक यकीन नहीं करूंगी जब तक बीबी साहिबा से खुद बात ना कर लूं। अब आपको यकीन करने की जरूरत भी नहीं है, जो होना था वो हो गया। हमारे इत्तेकाद का मसला है कुलसूम। खुदा ना करे ये बात कैसे मान ले कि हमारे मुर्शिद झूठ बोलते। अगर वो मुर्शिद साईं से झूठ बुलवा सकती है तो वो आपसे सच क्यों कहेंगी? कोई ना कोई मसलहत जरूर होगी इसमें। अगर आपको इनका झूठ मसलियत लगता है तो उस तरह की मसलहतें रोज होती हैं मेरे साथ, जो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। अच्छा, क्या होता है? जरा मैं भी सुनूं। छोड़े अम्मी, आप बस किसी भी तरह मुझे यहाँ से ले जाएं। 1 मिनट और नहीं रुक सकती मैं यहाँ पे। लेकिन आप ये बात बीबी साहिबा से खुद मत कीजिएगा। बाबा से कही कि मुर्शिद साईं से आके मिले, उनसे इजाजत लें कि वो मुझे यहाँ से जाने दें। अम्मी मैं मर जाऊंगी यहाँ पे। क्या हो गया? पागल हो गई? थोड़ा हौसला कर। शुरू में सब लड़कियों को मसाइल होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। और फिर तुझे जो मकाम मिला है, जो दर्जा मिला है, उसके बारे में सोच। कोई मुकाम नहीं मिला है मुझे, जलील हो रही हूँ यहाँ पे, बेइज्जत हो रही हूँ। तो तू वहां आकर हमें भी इज्जत करना चाहती है? ठीक कहती है निम्मो, आप लोगों ने तो मेरा मज़ार ही बना लिया। मुझे यहाँ दफना के अपनी गर्दनें ऊंची कर रहे हैं। वो लड़का रोज हमारे घर की छत फलांग रहा है, मजनू बनकर गली में तेरा नाम लेता फिरता है, बदनाम कर रहा है तुझे, लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ऐसे में तुझे वहां कैसे ले जा सकती हूँ? इसमें मेरा क्या कसूर है अम्मी? सारी कहानी तो आपको पता है, अब फिर भी मेरी गर्दन क्यों घोंटना चाह रही है? यही बात करने तो आई बीबी साहिबा से कि उस लड़के का क्या करना है। देख, तुझे तो तेरा मकाम मिल गया, उसको भी तो कहीं पहुंचाना है या नहीं? नहीं, कोई किसी मकाम पे नहीं पहुंचा, हम दोनों ही रुल गए हैं। कोई दम दरूद, कोई वजीफा कुछ बता दे इस लड़के से जान छुड़ाने की। उसकी माँ इतनी परेशान है, कहीं कुछ कर कर आ गया तो हम बदनाम हो जाएंगे। आपको उसकी फिक्र है, मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको। ना उसका मसला हल होगा तो तेरा होगा ना। देख मेरी बात सुन,
खुदा ना करे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर वो लड़का तेरे इस पाक दुपट्टे को छू गया तो उसका क्या हिसाब देंगे हम? वो तो है ही मरदूद, तू घर के गुनाह हो जाएगी। नहीं, नहीं चाहिए मुझे ये दुपट्टा। बस देख लिया वो मानी जान, मैंने कहा था ना इसकी हालत ही ऐसी नहीं है कि इससे मिला जाए। ये लो। कहा ना नहीं चाहिए। ये तुझे होश कर, क्यों हम सबको बर्बाद करने पे तुली है? बर्बाद तो मैं हो रही हूँ। हम लोगों को नजर क्यों नहीं आता है? इस दुपट्टे की फिक्र है, ये ज्यादा मुकद्दस है आप लोगों के लिए। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ये आदमी जो मेरा सर नंगा नहीं देख सकता, कैसे बर्दाश्त कर लेता है कि मेरे कमरे में कोई गैर आदमी आया, फिर मैं किसी के कमरे में जाऊं? क्या कह रही है? मुर्शिद साहब के बारे में कह रही है, वो खलवत में इससे वजीफे करवाते हैं, उसी से भाग रही है। अल्लाह तौबा। नहीं अम्मी, वो वजीफे नहीं होते। पागल हो गई है तू। वो भी आता नहीं, वजीफे नहीं होते। नहीं, चुप कर जा। कसम वजीफे नहीं होते। मुमानी जान, मुमानी जान, आप निकले यहाँ से, आपकी वजह से ये और खराब हो रही है। शैतान गालिब आ रहा है इस पे। आप चलिए। अम्मी वो वजीफे नहीं, झूठ बोल रहे हैं। वजीफे झूठ बोल। चुप कर, ऐसे नहीं करते। तौबा कर। मैं नहीं हो नहीं करनी ना। चुप कर खलीफा, मुझसे ये सब हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। बीवी साहब, किसी ने गलत बयानी की है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। किसी ने नहीं, मुझे कई लोगों से शिकायत मिली है कि आपने मेरे होने वाले बच्चे के नाम पे मुरीदों से अनाज, मवेशी और दीगर अशिया लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है बीवी साहब, गुलाम हाजिर है। आप सजा तजवीज कर दीजिए। खलीफा, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे होने वाले बच्चे के नाम पे मेरे मुरीदों की खाल मत उतारिए। बीवी साहब, अगर गुस्ताखी माफ हो और आपकी इजाजत हो तो कुछ अर्ज करने की जसारत कर सकता हूं जी। कहिए। कहने वाले तो पीठ पीछे आपकी शान में भी बहुत कुछ कह रहे हैं बीवी साहब। क्या कह रहे हैं? यही कि बच्चे के नाम पर तो आपको भी बहुत से तोहफे भेजे जा रहे हैं। गंदुम और मवेशी के अलावा बेशकीमत कपड़े, जेवरात और दीगर अशिया वगैरह। शाबाश खलीफा, अपनी खता मानने के बजाय आप मुझे ताने दे रहे हैं। तौबा तौबा, बीबी साहब मेरी जुबान पे अंगारे। मैं आपकी शान में ताने जैसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? वो कहते ना, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। तो मैं तो वो अर्ज कर रहा था जी। ये मेरा जाती लेन देन है, और अगर किसी ने अपनी हैसियत से बढ़ के कुछ भेजा है तो मैंने उसे वापस लौटा दिया है। आपकी तरह किसी पे पाबंदी लागू नहीं की है कि मुझे कुछ ना कुछ देना जरूरी है। अगर आप मुझ पे लगे हर इल्जाम को मेरा जुर्म समझती हैं तो फिर ये बार बार तंबीह करने के बजाय एक बार एक तो सजा दे दीजिए। अगर आपको इख्तियार हासिल है तो। इख्तियार? क्या मतलब है आपका? दरगाह के फैसलों का इख्तियार।
सिर्फ मसनद नशीन को हासिल है बीवी साहब। साहब की याद दहानी के लिए अर्ज कर रहा था जी। इजाजत चाहता हूँ बीवी साहब। मुमानी जान, आप बात समझ नहीं रही। आपका इस वक्त बीबी साहिबा से मिलना मुमकिन नहीं है। मुझे बस 2 बातें करनी है। मुर्शिद साईं से नाफरमानी कर लूं, वहां भी यही हालात पैदा हो जाएंगे जो यहां हैं। चलो इसकी तो समझ में आती है, लेकिन मुझसे मिलने पे क्यों पाबंदी है? क्यों का लफ्ज आज तक किसी ने इस्तेमाल किया है मुर्शिद साईं के लिए? हाँ, क्यों नहीं समझ रही? जो उन्होंने हुक्म दे दिया, बस बात खत्म। हारून, तेरे फायदे की बात कर रही हूँ। वो लड़का तुझे जान से मारने की धमकियां दे रहा है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। और वैसे भी जिसके सर पे मुर्शिद साईं का हाथ हो ना, उसका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। और वो जो हमारे घर की छत फलांग रहा है रोज, उसका क्या होगा? उसके लिए तो मुझे ही पहल करनी पड़ेगी। वो धमकियां दे रहे हैं ना, अमल मैं करूंगा। जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसको यूं मलिया मेट करेगा तू? मुमानियान, जो मुर्शिद साईं की बात ना समझे ना, उसको ऐसे ही समझाना पड़ेगा। ये ले फोन कर उसे, समझा उसे। ये आप क्या कर रही हैं मुमानियान? ठीक कर रही हूँ। अपनी इज्जत बचाने की खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल ठीक। लाओ कुलसुम, मेरा फोन दो। अरे पीछे आओ। मुमानियान, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त करना पड़ेगा तुझे, बिल्कुल बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या समझता है तू? तूने कद निकाल लिया तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ? ले कुलसुम, फोन कर, समझा उसे कि तेरे शौहर की तरफ बुरी नजर डाली, उसकी आंखें निकाल लेगी तू। पहले कभी चलाई नहीं? चला लूंगा। चांद जी, सिर्फ गुस्सा नहीं, निशाना ठीक होना चाहिए। तरकुटी मारूंगा मैं उसके सीधे सीने में। कॉल कर रहा है मुझे यार। लगता है उसने भी तुम्हारे लिए पिस्टल खरीद लिया है। हेलो। फिलहाल कल्चू। हाँ, मैं बात कर रही हूँ। कल्चू, कैसी है तुम? ठीक हूँ। कल्चू, मैं जानता हूँ तू मुझसे बहुत नाराज है, गुस्सा है मुझ पर। उन कुत्तों ने तेरे आगे भौंक भौंक कर मुझे गंदा कर दिया है। नहीं बिलाल, तुम गंदे नहीं हो, ठीक हो तुम। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, सब जानती हूँ। बुरा तो तेरे साथ हुआ है कल्चू। किस जानवर के साथ बांधकर भेज दिया उन्होंने तुझे? वो मेरा शौहर है बिलाल। ऐसे मत बोलो उनके बारे में। नहीं, मैं जानता हूँ तू डर के मारे बोल रही है, तू जान के नहीं बोल रही। मुझे किसी का डर नहीं है बिलाल। मेरी शादी हो गई और अब मैं अपने शौहर के साथ रहती हूँ। और मैं कल्चू, मैं कहाँ जाऊं? मैं किसके साथ रहूं? तुम आगे बढ़ जाओ बिलाल, मुझे भूल जाओ, सब भूल जाओ। आगे बढ़ जाऊं? कैसे भूल जाऊं? कहाँ जाऊं कल्चू? तो फिर क्या करोगे? मैंने पिस्टल खरीद ली है, सारी की सारी उतार दूंगा उसके सीने में। बिलाल, मुझे रुस्वा मत करो। नहीं कल्चू, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। अगर तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते ना, तो ये गोली अपने अंदर उतार लो।
लेकिन अगर तुमने मेरे शौहर को आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कल्चू मेरी बात सुन। बस मेरा बात खत्म हो गई। अगर तुम मेरी जरा से बेइज्जत करते हो ना, तो भूल जाओ सब कुछ। बल्कि बेहतर ये है चले जाओ यहां से। हेलो हेलो खलीफा, तुमको बीबी साहिबा से उलझने की क्या जरूरत थी, और वो भी गुस्ताखी की हद तक? जिस शख्सियत की वो साहबजादी हैं, जलाल में आ जाती हैं तो हम भी खामोशी से खड़े होकर सुनते हैं। तुम भी सुन लिया करो। सही सुनने की भी कोई हद होती है सर। इतनी जलालत तो कोई अपने खरीदे हुए गुलामों से भी नहीं करता सर। हाँ, तो कोई भेजा तो नहीं कहा उन्होंने। झूठ, चोरी, इन चीजों से शदीद नफरत है उन्हें। सही, फिर तो आपको भी मोहतात रहना चाहिए। सच है कि तुम गुस्ताखी की हदों को पार करने लगे हो खलीफा। नहीं सही, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, मैं तो अदना सी गुजारिश कर रहा हूँ सही। अगर उनको आपके बारे में पता चल गया तो हर कोई हमें जवाब दे है, हम किसी को जवाब दे नहीं। हमारे बुजुर्गों के आगे ना तो उनकी बीवियां बोलती थी, ना खलीफे, ना मुरीद, मगर हम इख्तियार से ज्यादा मोहब्बत पे यकीन रखते हैं, दोस्ती पे यकीन रखते हैं। तभी हम बीबी साहिबा के दिल का ख्याल रखते हैं और आपके दामन का। बेहतर यही है कि तुम बीबी साहिबा से जाके माजत करो, ताकि तुम्हारी पर्दापोशी करने में हमें आसानी हो। मुर्शिद साहिब, खता हो गई। कैसी खता? वो ना कुलसूम और बिलाल का राब्ता हो गया। आखिरी बार मिलने आया हूं मैं। कॉल आई थी उसकी। बताए मुझे। क्या कह रही थी? वही जो उसने आपसे कहा है बिलाल। वो झूठ मत बोल, सच बता मुझे क्या कह रही थी। खुदा की कसम बिलाल भाई, जो उसने आपसे कहा है वही सब मुझसे भी कहा है। मतलब जिस तरह बात उसने मुझसे करवाई थी, तुझसे भी वैसे करवाई है। किसने? बिलाल भाई, ये क्या है? ये ताकत है, खौफ है और बेबसी है। मैं जो चाहूं ना तुझसे बुलवा सकता हूँ। पागल हो गए आप। तेरी बात हो ना कल्चू से तो बोल देना जाकर। बचपन से जानता हूं उसे,
उसकी ज़बान की आवाज़ और दिल की आवाज़ का फ़र्क समझता हूँ, और इस बार मुझे उसकी दिल की आवाज़ पहुंची है, ज़बान की नहीं। बता देना उसको। ये आप कौन सी तस्बीहें पढ़ते हैं? ये एक मैं अपने अम्मी अब्बू के लिए पढ़ता हूँ, उनकी मग़फ़िरत के लिए। एक तुम्हारे अम्मी अब्बू के लिए पढ़ता हूँ, उन्होंने मुझे पाला है ना। एक मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, निजात के लिए। एक मैं मुर्शिद साईं और उनके बुजुर्गों के लिए पढ़ता हूँ, और एक तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ। मेरे लिए क्यों? वो बस बता नहीं सकता। तो फिर इसका मतलब है कि आप सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, आपका राब्ता सिर्फ अल्लाह से है। हाँ। और अगर आपने अल्लाह के कावानीन तोड़े तो वो आपकी ये तस्बीह कबूल नहीं करेगा। मैं कौन सा कानून तोड़ रहा हूँ? आप मेरे साथ इस कमरे में क्यों रहते हैं? क्योंकि ये एक कानून है। हाँ। और अगर आपके सिवा कोई और मर्द इस कमरे में आ जाए तो उसका क्या कानून होगा? वो मेरे लिए क्या होगा? वो नामहरम होगा। तो फिर मुर्शिद साईं भी तो एक मर्द है ना, जो इस कमरे में आते हैं, से अकेले में मिलते हैं। वो भी तो नामहरम है ना। नहीं। मुर्शिद साईं मेरे लिए नामहरम क्यों नहीं है? क्योंकि मुर्शिद साईं एक नूर के हाले में होते हैं, उसमें शैतान दाखिल नहीं हो सकता। ये आपसे किसने बोला? ये मेरे बाबा ने कहा है मुझसे। अगर ऐसा है तो वो हर वक्त औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम क्यों पढ़ते हैं? शैतान तो हर किसी के साथ मौजूद होता है ना। शैतान हर जगह होता है, लेकिन वो मुर्शिद साईं को नहीं वर्गला सकता। तो फिर वो जब भी इस कमरे में आते हैं, जो उनके साथ शैतान क्यों नजर आता है? अच्छा, कहाँ, कैसा होता है? वो उनके इर्द गिर्द मंडला रहा होता है। उसकी हवस भरी निगाहें मुझे देख रही होती हैं। वो मेरे पास आना चाहता है, मेरा दुपट्टा उतारना चाहता है। मैं उससे भागती हूँ, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे भागता है। मेरे पास आना चाहता है, वो पकड़ना चाहता है मुझे। बहुत ताकतवर, मुझे एक दिन पकड़ लेगा। हारून मेरे साथ बहुत बुरा होगा। आप मुझे अकेला मत छोड़ा करें, मेरे साथ रहा करें। इसका मतलब है मुर्शिद साईं ठीक कहते हैं। क्या? वो उसी शैतान को तो भगाने के लिए यहां आते हैं
कुछ समझ में क्यों नहीं आता? वो शैतान मुर्शिद साईं के साथ होता है, दोस्त है उनका। लाहौल वाला कुआं, तौबा तौबा तौबा, क्या कह रही हो तुम? मुझे बचा ले, मुझे अपने साथ रखा करे, मुझे अकेला मत छोड़ा करे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हिदायत की थी मैंने तुम्हें कि अपने रुतबे से गिरी हुई हरकत मत करना। तुम्हें अपने बराबर ला खड़ा किया मैंने। और तुम एक कमजोर गुलाम जैसे मुरीद का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही हो। क्या दे सकता है वो बेचारा तुम्हें? क्या दे सकता है? शौहर है वो मेरा। शौहर नहीं है वो तुम्हारा, खिदमतकार है, सिर्फ खिदमतकार। मेरा उसके साथ निकाह हुआ है और आप शायद भूल रहे हैं, निकाह आप ही ने पढ़ाया है। निकाह कोई दुआ नहीं होती है जो किसी को दी जाती है, कबूलियत को निकाह कहते हैं। लोगों के सामने दो लोगों की एक दूसरे के लिए कबूलियत, और तुमने ये निकाह कबूल नहीं किया था। खामोश थी तुम, मेरे पूछने के बावजूद खामोश थी, तो फिर यह निकाह कैसे हो गया? सत्ते में थी, बेहोश थी, बेसुध थी तुम। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मंशा के बगैर अगर हारून की यकतरफा कबूलियत पर मैंने दुआ पढ़ा दी तो इसका मतलब है कि यह निकाह हो गया और वो तुम्हारे लिए महरम हो गया। ना महरम है वो, तुम्हारा उसको छूना भी गुनाह है। दोबारा निकाह पढ़ाया जाएगा तुम्हारा। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मंशा, तुम्हारी कबूलियत के साथ। तुम्हारा और मेरा निकाह।
अखियां नू नजर कोई आवे ना